बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट फ्राइडे के ऊपर एक बहुत आउटस्टैंडिंग मूव आप दोस्तों के दरमियान रखी थी बिफोर द मूव। अच्छा जी, थोड़ा सा प्रीवियस जो एनालिसिस था उस पे थोड़ी नज़रसानी करवाते हैं आप दोस्तों की। 3350 का एक एरिया बताया था, बड़ा क्लियरली शॉर्ट था। डिप के कुछ एरियाज़ के ऊपर मैंने काफ़ी कह लें कि यानी 3326 का एरिया, 3323 और 3319 तक का कंप्लीटली एरिया बताया हुआ था। ये बुलिश मोमेंटम के एरियाज़ हैं। बाय एचएलएस जोन क्लियर क्लियर मेंशन है यहाँ पे। फिर दोबारा जो एक मूवमेंट हुई थी रिवर्सल साइड के ऊपर, तो रिवर्सल साइड की उस मूवमेंट के ऊपर यानी 3350 के ऊपर ऑलरेडी एक रिवर्सल पैरेलल चैनल था, जिसका एक डिप रिवर्सल, यकीन माने ये जो एनालिसिस है जो मज़ीद आगे जाके आप दोस्तों के दरमियान में रखूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फिजियोलॉजी, मार्केट की मैनिपुलेशंस के लेवल, मार्केट नेक्स्ट क्या करने लगी है, बड़े गौर से देखिएगा। लाइक करें ना करें बट एनालिसिस मिस ना कीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी एरिया को एचएलएस बताया हुआ था 3321 से लेकर 27 तक। फाइनली दोबारा फिर एक चार्ट आपको मेंशन करवाया था कि मार्केट को वंस डिप करने दे, देन उसके बाद बाय साइड स्कैल्पिंग एरिया 3320 27 एज लॉन्ग मैक्सिमम तकरीबन 32 93 तक जितना भी मार्केट मार्क करती है, एवरी $15 मूव यानी 150 पिप के आसपास आप अपना मार्टेंगेल करके होल्ड करें। एज लॉन्ग मैक्सिमम 3374 का एरिया मार्केबल था। ब्रेकआउट क्या था, यानी स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट एरिया था हमारे पास वो 3340 का था। 3340 का ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट ने नहीं रुकना। अब इसी सिनेरियो के ऊपर प्रीवियस अगर आप जो मेरी तरफ से दिया जाने वाला सेटअप होता है कि मार्केट कहाँ तक जाके ब्रेक लगाएगी या कहाँ तक जाके अपना रिवर्सल करेगी, हर सेटअप के ऊपर लेवल्स और चीज़ें मेंशन करके दी जा चुकी होती हैं एडवांसली। 3371 से लेकर 3387 हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया है। तो तमाम तर जितना भी सेटअप था ऑलरेडी कम्युनिटी में भी, मेन ग्रुप में भी, इवन के हर जगह के ऊपर मैंने यही वाले सेटअप्स आप दोस्तों को बताए हुए थे। अगर आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से फॉलो अप इन सेटअप्स को किया है, तो लो लॉट साइज़ या स्कैल्पिंग या रीटेस्ट बैक एरियाज़ तमाम तर आप दोस्तों के दरमियान टाइमली में अपडेट कर देता हूँ। एज लॉन्ग मैक्सिमम एरियाज़ भी 33 70 8 7 के आसपास जो कि रिजेक्शन के थे ऑलरेडी एडवांसली क्लियर कर दिए थे। अब आते हैं जी चार्ट के ऊपर। कंप्लीटली इस पूरे जो नेक्स्ट आने वाली जो मूवमेंट रहेगी, यानी इस पूरे हफ्ते के ऊपर मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी, कुछ एरियाज़ हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, जिसमें अगर बुलिश फ्लैग का थोड़ा सा मूवमेंट या बिहेवियर का अगर टच देखा जाता है, तो दो लेवल्स ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं, जिसमें 3360 और 3358 58 3358 3360। हम इस एरिया को, इस जोन को की पॉइंट एरिया भी कहेंगे और ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया भी बोलेंगे, क्योंकि मार्केट अपना अपवर्ड टू इस एरिया तक भी अगर अपना मार्क करती है, तो कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है। और यहाँ से मार्केट अगर नेक्स्ट अपकमिंग मूवमेंट की तरफ जाती है, तो एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट की जो एक मूवमेंट बनेगी वो 3324 ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखी है। सॉरी, 3424 है, तो आप इसको मान के चलेंगे 3420 के आसपास। $2-3 पहले आप अपना एग्जिट कर लें, नो प्रॉब्लम। मार्केट अगर तो फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करती, यानी बुलिश फ्लैग प्रॉपरली अगर उस तरीके से पैटर्न नहीं बन पाता, मार्केट मज़ीद थोड़ा डिप एरिया के ऊपर परफॉर्म करती है, तो फर्स्ट एरिया हमारे पास जो रिवर्सल हिटिंग रहेगा वो 3343 और 3345 के आसपास होगा। अब इन दो एरियाज़ के बिटवीन में एक बड़ी ख़ास चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे कर्सर है और जहाँ पे पॉइंटर है, हाइट भी शायद हो सकता है कि 33 वाला पॉइंट तो ऑलरेडी है जो ज़ुबानी याद है, बट अगर कर्सर मैं ऊपर रख रहा हूँ और फॉर एग्जांपल जिस तरह रिसेंटली अभी बताया कि मार्केट अपना 3324, तो कर्सर देख के मान लेना कि 33 नहीं कह रहा, मैं 34 कह रहा हूँ। खैर, हो जाता है जब एक ही रेंज के अंदर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्रेड करते हैं और 3300 का पाड़ा याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर 34 वाली रेंज में भी जाके टाइपिंग में भी सम टाइम पे 34 लिखा जाएगा, यानी 33 की जगह 34 हो जाएगा। 34 थोड़ा सा कवर किया करें, एरियाज ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट अपना जो एक प्लेइंग परफॉर्म करेगी, क्योंकि हमारे पास जो वीकली पिवट पॉइंट बनेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर वो 3353 की रेंज एरिया के आसपास है, ये वाला एरिया। देन इसी तरह जो डेली का पिवट पॉइंट है वो भी हमारे पास 3356 के आसपास है। 3356 और 3353 का जो एक एरिया रहेगा, यानी ये वाला जो एक जोन है, माइट भी शायद मार्केट एक लिटिल बिट स्पाइक लेते हुए
अंडर दिस फ्लैग अपनी क्लोजिंग करे, जो कि M30 की भी रह सकती है और M30 के साथ में H4 की भी एक रिवर्सल क्लोजिंग रह सकती है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि मार्केट एक हार्डली बुलिश मोमेंटम पे रहे और थोड़ी सी करेक्शन करते हुए एकदम से नीचे आ जाए। बड़ी एक सीधी सादी सी और ईमानदारी की अगर हम बात करते हैं और हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जी मार्केट ऊपर गई, मार्केट के ऊपर जाने के साथ में एकदम से मार्केट ऐसे करके नीचे आ गई, ऐसा होता है यार? ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमने खुद भी इस तरीके से अंडरस्टैंड करके चलनी है कि मार्केट कहाँ से हमें एक रिवर्सल बैक या एक रीटेस्ट बैक एरिया के ऊपर से एक जर्क दे सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। बट हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपने इस एरिया तक आते हुए कुछ एसएल हंटिंग करते हुए जो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनके बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है। एक सेकंड चीज़ आप इसको मान के चलेंगे, और थर्ड वन आप अगर इसको क्लियर करते हैं, ट्रायंगल को क्लियर करते हैं, तो हमेशा जब भी ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट रहता है तो एज़ पर अकॉर्डिंग पाथ, तो इसने ब्रेकआउट देना है। ब्रेकआउट के साथ में दोबारा से एक अपसाइड मूवमेंट होगी, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन है। 3375 से लेकर 88 तक की एक रिजेक्शन है। देन उसके बाद अगर मार्केट यूं जाए, मैं अब इस मार्केट की मूवमेंट को मान के चलूँगा। ठीक है, ये वो मूवमेंट है जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से अपनी मूवमेंट करेगी। और रिवर्सल डिप की अगर बात करते हैं, 3360 58 का एरिया, यहाँ से मार्केट अपना एक जार पैक, एक रिवर्स बैक ले सकती है। और रिवर्स बैक के साथ में अगर हम इसको नहीं मानते, यानी एक एज लॉन्ग मैक्सिमम बुलिश फ्लैग के साथ में अगर मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन करती है, तो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैनिपुलेशन ने क्या करना है, मैनिपुलेशन अपनी टॉप रेजिस्टेंस एरिया को पकड़ते हुए मैक्स अप टू 3388 से दोबारा एक रिवर्सल बैक देकर जाएगी। स्ट्रॉन्ग एरियाज हमारे पास बुलिश मोमेंटम के क्या रहेंगे टोटल इस पूरे हफ्ते के अंदर में देखने वाले और पिकिंग वाले जो हैं, वो है जी 3334 और 3345। वीकली पर भी आपको लेकर आऊँगा, और वीकली के साथ में जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट का बिहेवियर भी आपके सामने रखूँगा। रिमेंबर वन थिंग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे हफ्ते के अंदर जो आप दोस्तों के सामने रहेगी, वो ये है कि इस हफ्ते के अंदर इसी महीने का एंड भी है और इसी महीने की क्लोजिंग भी है। सैटरडे संडे मार्केट ऑलरेडी अपना क्लोज करेगी। अब क्या मार्केट ओपनिंग के ऊपर अगर तो बाय साइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम पे कुछ भी गैप देती है, इट्स मीन कि मार्केट अपने गैप को फिलअप करने के लिए रिवर्सल डिप ज़रूर आएगी। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है मार्केट के रिवर्सल का, और रिवर्सल के साथ में वंस अगेन दोबारा इस एरिया से बुलिश मोमेंटम के लिए 3 रीज़न्स आपको बता दिए पूरी सिचुएशन के हवाले से। और एक स्ट्रांगली जो बाय मोमेंटम एरिया है जो कि 3345 से लेकर 3334 के आसपास है, मार्केट अपने इस एरिया के ऊपर एक अच्छा बाय साइड के ऊपर प्लेइंग परफॉर्म करेगी। रीज़न बिहाइंड क्या है कि ऑलरेडी प्रीवियस एक डंडा लगाया हुआ है और एक सॉलिडली ट्रेंड लाइन है मार्केट की जो कि 33 34 35 के एरिया पे है। अब मार्केट की इस मूवमेंट के पीछे एक तो फेड साहब की तरफ से आने वाला, यानी इकॉनमी को अगर देखा जाए तो जॉब्स जो हैं वो कम हो रही हैं यूएस के अंदर। ये फंडामेंटली थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ आपको कि अमेरिका के अंदर इस टाइम पे हालात ये हैं कि इकॉनमी तकरीबन बिल्कुल खसारे पे चल रही है। आसान अल्फाज में बोलें तो यूएस की इकॉनमी ऑलमोस्ट बहुत सारा जो है ना बढ़ चुकी हुई है। फिर कहानी चल रही है आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में रेट कट की। अब बहुत सारे लोग तो सिर्फ जस्ट फॉरेक्स गोल्ड या गोल्ड के आसपास जो करेंसी पेयर्स हैं उनको देखते हैं। मैं कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से पिछले 8 10 साल से क्रिप्टो पे भी बैठा हूँ। तो क्रिप्टो, रेट कट, डॉलर के मामलात, अमेरिकन इन्फ्लेशन, अमेरिका के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक अहमियत की हामिल हैं इस टाइम पे राइट नाउ अगर देखा जाता है फंडामेंटली। तो कहीं न कहीं ट्रम्प की तरफ से एक हार्डली फ़ोर्स किया जा रहा है कि भई किसी तरीके से रेट कट करवाया जाए। जब रेट कट होगा, न्यू मनी प्रिंटिंग वाला मामला भी सामने आएगा, नया पैसा भी प्रिंट किया जाएगा जिसके ऊपर इकॉनमी थोड़ा-सा फ़ॉल डाउन करती है। तो जब इकॉनमी फ़ॉल डाउन करेगी, डॉलर कमज़ोर होगा, तो देन डेफ़िनेटली हम कहीं न कहीं क्रिप्टो को भी बुलिश मोमेंटम पे देखेंगे। जितना भी है वो एक अलग चीज़ है, बट कहीं न कहीं क्रिप्टो, गोल्ड और जितने भी सेफ हेवन एसेट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम के ऊपर नज़र आते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट अगर देखते हैं तो मोस्टली बहुत सारे दोस्त फ्राइडे के दिन में मार्केट को एक मैक्सिमम रिवर्सल देख रहे थे कि मार्केट एक बड़ा क्रैश देखेगी। तो यहाँ पे मेरा एक जुमला, तारीखी जुमला, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। कहीं ना कहीं एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जो बाय साइड के ऊपर स्टकिंग पोजीशंस होती हैं वो हमारी निकल जाती हैं। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। अब सेकंड चार्ट के ऊपर जिसको तो ये वाली साइकिल नज़र आई जिसके 2 टायर लगे थे, देखने पे तो यही नज़र आता है अगर बेसिक इनिशियल ये चीज़ें नहीं देखी हुई, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है
कि इसको क्या बोला जाता है, इसके बाद मार्केट का एक जो बिहेवियर है वो क्या हो सकता है, की पॉइंट एरिया क्या होता है, की पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। देन उसके बाद अगर कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन कहाँ होती है, इसको ऐसे ही है ना। तो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट करेगी तो कहाँ से करेगी, कितना, ये सब चीज़ें ग्रुप के अंदर, इवन के प्रीमियम के अंदर, विदाउट एनी फीस मैं आप दोस्तों के दरमियान रखता हूँ। सिग्नल एक अलग चीज़ है, सेटअप एक अलग चीज़ है, बट सेटअप को फॉलो करने के लिए भी कुछ बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ऑलरेडी एक डबल बॉटम क्रॉस के अंदर एक एरिया हमारे पास मेंशन था जिसको सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे ट्रेंड लाइन। तो शॉर्टर एरिया के अंदर भी अगर हम देखते थे, एक, दो और तीन, ये तीन एरियाज थे, और एज लॉन्ग मैक्सिमम प्रीवियस जो एक टॉप था, तो यही टॉप मेरी जान ऑलरेडी की पॉइंट बताया हुआ था कि अगर की पॉइंट मार्केट ब्रेक करती है तो देन मैक्सिमम अपसाइड के ऊपर मार्केट की मूवमेंट रहेगी। की पॉइंट का तो ब्रेकआउट हो चुका है जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 3358 कह रही है प्रीवियस चार्ट में। यही चीज़, यही एरियाज आप दोस्तों को मैं मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी मार्केट की ओपनिंग होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग की भी एक अपना ही कमाल होता है, ओपनिंग का भी एक अपना ही स्टाइल होता है। मार्केट प्रीवियस जो एक की पॉइंट एरिया था ऑलरेडी जो मेंशन किया हुआ था 3375 के आसपास, तो मार्केट अपने इस 3375 के की पॉइंट से अभी भी नीचे परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग H6 की बात कर रहा हूँ, अगर तो बाय साइड जाना शुरू हो जाती है तो मुबारक हो जी, मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाके तड़ाम करके नीचे गिरेगी, और एक अच्छे लेवल जो कि ऑलरेडी 3360, और 3360 से लेकर अगर तो विद स्पाइक मार्केट नीचे जाती है तो कम से कम आप मार्केट का एक डिप देखेंगे जो कि 3344 45 के आसपास रहेगा, और 3345 से लेकर 3333 या 3335 के आसपास ये हमारे पास एक हार्डली बुलिश मोमेंटम का जोन, बुलिश मोमेंटम का एरिया रहेगा। यहाँ तक क्लियर, कोई सवाल किसी किस्म का? यानी इस पूरे हफ्ते के अंदर हम जो चीज़ मान के चलेंगे, अच्छा वो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा जिन्होंने इस मूव के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। मेन ग्रुप के अंदर भी ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से ज़्यादती हो, सेटअप में दे देता हूँ, आप फॉलो करें या ना करें, मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बोला कि प्रॉफिट बना के मुझे दें, फॉलो आपने खुद करना है, जैसे मर्जी करें। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपने इस मूव से एक एडवांटेज लिया, येस एंड नो। तो मेरा वो एक तारीखी जुमला, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम, क्या आप उस पर एग्री करते हैं, इत्तेफाक करते हैं? लास्ट मेरा एक सेशन था जो आप दोस्तों के दरमियान मैंने किया था तकरीबन 1 घंटे का, बहुत ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग सेशन था, जिसके ऊपर एक पीडीएफ और तमाम तर चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी कि आप किस तरीके से एचएलएस फाइंड करते हुए इवन के 1 स्टैंडर्ड टू 5 स्टैंडर्ड तक की लॉट भी विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर डरे आप लगा सकते हैं, मुकम्मल थ्योरी इसके अंदर बताई थी। लाइव में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर टॉप पे आपको सेशन मिल जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी मैंने बता दिया था, डेली 5% अगर आप ग्रोथ स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं अप टू अराउंड 109 डेज़ के अंदर आप 20,400% ईजीली बना सकते हैं। कैसे करना है, पीडीएफ ऑलरेडी मेंशन है। अब आते हैं जी थोड़े से नेकेड चार्ट, ये बिल्कुल नंगा चार्ट है। हम एक प्रीवियस मूवमेंट देखेंगे मार्केट की, सिर्फ 2 कैंडल्स के बिहाफ के ऊपर हम ये एक मूवमेंट निकाल रहे हैं, यानी 2 हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते की क्लोजिंग और प्रीवियस पास्ट की जो एक क्लोजिंग है, और पूरे महीने की क्लोजिंग को भी अगर हम इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर देते तो ऑलरेडी मेरी जान वही लेवल्स हैं जो मैं बता चुका हूँ कि 3375 से लेकर 88 के आसपास ये मार्केट का एक सॉलिडली रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट जब तक अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को प्रॉपरली क्लोज नहीं करती, यानी जब एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी, तो कैंडल डेफिनेटली हमेशा जब भी अपसाइड मूवमेंट करती है तो वन सा डिप करते हुए देन अपसाइड करेगी, या वन सा अपसाइड मूवमेंट करते हुए मार्केट अपना डिप लेकर चलती है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब इसी पैटर्न को हम लेकर जाएंगे मंथली के अंदर। तो मंथली में देखा जाए तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ऑलमोस्ट रह चुके हैं। लास्ट सेशन के अंदर एक चीज़ आप दोस्तों को मैंने बड़ी क्लियर की थी कि मार्केट हमेशा अपना विक टू विक जो एक मार्क होता है उसकी कंप्लेक्शन को कंप्लीट करती है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर एक तगड़े लेवल पे अगर गिर जाती है किसी भी किस्म के वे के अंदर में जो कि एक फंडामेंटल इम्पैक्ट देता है, तो याद रखिएगा मार्केट का एक मैक्सिमम जो डिप आपको देखने को मिल सकता है वो 3170 के आसपास भी होगा। अब ये जो 3170 की मूवमेंट है, 3170 के मूवमेंट के पीछे एक मैजिकल पॉइंट है। अगर मैक्सिमम टॉप एरिया पे भी हम फाइंड करते हैं रिवर्सल बैक के ऊपर, तो फर्स्ट एरिया जो सपोर्ट करेगा वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3263 के आसपास रहेगा। प्रीवियस एक छोटा सा स्पाइक लेते हुए मार्केट दोबारा से वापस आते हुए सिमिलर यही वाली एक पैटर्न, यही वाली एक मूवमेंट कह लें या इसी तरह की एक कैंडल कह लें, दोबारा से परफॉर्म करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट अगर एज लॉन्ग मैक्सिमम अपना रोल प्ले करती है रिवर्सल साइड के ऊपर,
तो 3160 से लेकर ऑलमोस्ट अगर जोन की बात करते हैं तो तकरीबन 3165 के आसपास ये कम्प्लीटली मार्केट की एक टॉप एरिया की लो रिवर्सल या बैक टेस्टिंग का जो एक एरिया है वो ये रहेगा। अब इसके साथ में लॉन्ग टर्म का जो एक बुलिश मोमेंटम का एरिया विद अगर मार्टेंगेल और एक अच्छे कैपिटल की बात करते हैं तो ऑलरेडी तकरीबन 3060 एक सपोर्ट रहेगी। 3100 इसके पास एक सेकंड सपोर्ट रहेगी। ऑलमोस्ट तकरीबन 50 पिप के आसपास आप सेकंड सपोर्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे। सॉरी तकरीबन अराउंड $40 की मूव है। 400 पिप के आसपास एक अबव की एक सपोर्ट रहेगी। बट उससे भी अगर हम अबव जाते हैं तो दोबारा से फिर एक और सपोर्ट है जो कि 400 या $40 की मूवमेंट के ऊपर रहेगी। अब 40 और 40 80 होते हैं, क्योंकि हर $40 की मूवमेंट के बाद एक सपोर्ट है और प्रॉपरली सपोर्ट इसको परफॉर्म करेगी। चलें जी, ऐसे नहीं समझ आ रही है आपको। ऑलमोस्ट 3060 की बात की है, जमा आप इसमें 40 करें तो आपके पास एक सपोर्ट निकल के आती है जो कि 3100 की है, वही आ गई। मज़ीद इसके अंदर आप +40 कर दें, नेक्स्ट आपके पास जो सपोर्ट निकल के आएगी वो 31 46 या 40 के आसपास रहेगी। यानी मार्केट अपने लेवल्स को मैथमेटिक कैलकुलेशन के साथ में कंप्लीट ज़रूर करती है। ऊपर से गुजर गया फिर भी बताएं, इसके ऊपर कंप्लीटली एक सेशन रख दूंगा, उस सेशन के ऊपर ये चीज़ें मैं सिखा दूंगा। फाइनली फुल एंड फाइनल आपको मैं एक्सप्लेन कर, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो वीकली एनालिसिस में ये चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। इस कैंडल के रिवर्सल और सपोर्ट के बिहाफ के ऊपर हम यहाँ पे एक अपना एरिया मेंशन करेंगे। इस एरिया के अंदर 1 2 और 3 इस टाइम पे 3 दिन की जो कैंडल्स है, यानी प्रीवियस पास्ट अगर देखा जाता है तो वन सा सपोर्ट ली, एक दफ़ा रेजिस्टेंस इस एरिया से लेकर मार्केट डिप आई, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस ली। तो अब इस दफ़ा हम दोबारा से 4 टाइम इसको इसका एक सपोर्ट एरिया मान के चलेंगे। मज़ीद अगर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग के ऊपर जाते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास ये एक कैंडल है 50 वाली और एक कैंडल हमारे पास 45 है, तो हम तकरीबन $5 को यानी बिल्कुल पिन पॉइंट करके चलेंगे। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल दोनों एक दूसरे के अक्रॉस के अंदर अपना एक पोजीशनल डायरेक्शनल एरिया परफॉर्म कर रहा है। काला जादू करने लगूं ज़रा संभल के बैठिएगा, क्योंकि D1 पे काला जादू बहुत अच्छा होता है। अब इसका जो एक अक्रॉस है, इसके अक्रॉस के ऊपर एक चीज़ मैंने लाइव सेशन में, चीज़ें मैंने नंगा नाच करके बताया, मर्ज़ी आपकी यार, सीखो ना सीखो। तो इसकी क्लोजिंग के अबव पे रखा, ऑलरेडी हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आई थी और उसी सपोर्ट के ऊपर से मार्केट ने दोबारा अपना एक बुलिश मोमेंटम दिया। अब हमारे पास जो एक स्पोर्ट एरिया रहेगा, अगर हम स्पोर्ट एरिया मान के चलते हैं इस टाइम पे तो तकरीबन 33-35 का एरिया है। एक जोन और लगा देंगे। अब निकालें जी पटारे में से फैब चाचा जी और चुप करके यहाँ पे लगा दें। पहले तो मैंने मैनुअल बातें की हैं, अब उसके बाद जब ऑटो होगा, खैर है $2-3 की एक वेरिएशन रहेगी। वेरिएशन के साथ में एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास जो एक बुलिश मोमेंटम या सपोर्टिंग जोन रहेगा ऑलमोस्ट तकरीबन 33-43 है। तो विद विक टू विक, लेवल टू लेवल, स्पोर्ट टू स्पोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास कुल मिला के वीकली एनालिसिस है पढ़ो फिर। तो लेवल्स मेरी जान कुछ ऐसे निकलेंगे, अगर डेली में बात की जाती है तो 57 58 का एरिया सपोर्ट करते हुए 88 इसको तो मानेंगे। 88 पे अगर रिस्पेक्ट देती है मार्केट प्रीवियसली, थोड़ा सा लिटिल बिट रिवर्सल रहेगा, क्योंकि पीछे एक चीज़ और मुझे नज़र आई है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। फिर ये रहेगी और फिर उसके बाद मार्केट जिधर जाए तो जाए, फिर मैं भी नहीं रोक सकता, सरकार आप भी नहीं रोक सकते। बट ये जो एरिया यहाँ पे निकल के आ रहा है 33-85 है, 85 से 88 के आसपास मार्केट अपना एक करतूत कर सकती है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो बाकी ये जितने भी हमारे पास फिर ये एरिया बन जाएंगे, कलर चेंज कर लें चुप करके, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर से मुराद ये स्पोर्ट एरियाज़ हैं। तो ये कुल मिला के इस पूरे हफ्ते का एक वीकली एनालिसिस है। चलें जी, 1 मिनट के अंदर खुलासा करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। 33-75-88 हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, जिसके अंदर की पॉइंट एरियाज पूरे हफ्ते के अंदर 33-58 है। 33-58 से मार्केट अपना एक लिक्विडेशन पकड़ते हुए दोबारा अपसाइड एक पुलिश मोमेंटम दे सकती है, क्योंकि कम्प्लीटली लिक्विडेशन एरिया हमारे पास एज लॉन्ग मैक्सिमम 33-43-45 से लेकर 33-33 के आसपास है, जहाँ से आप अपना बाय दे सकते हैं। और इसका जो की पॉइंट एरिया के जोन एरिया रहेगा हमारे पास 33-20, हम जो भी मार्केट का एक बुलिश मोमेंटम के लिए स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट करेंगे वो 33-20 से नीचे नीचे होगा, जो कि बाय साइड पे रहेगा। देन इसी तरह टॉप एरिया के ऊपर हमारे पास इस पूरे हफ्ते में 33-15 का, सॉरी 34-15 का, मैं पहले ही बता चुका था 33-33 क्या है कि कहीं ना कहीं 33 ही मुंह से निकलेगा। तो 34-15 का जो एक एरिया हमारे पास की पॉइंट जोन है, लास्ट प्रीवियस भी यही लगा के दिया था अगर आप लोगों को याद हो तो।
तो मार्केट अगर इससे ऊपर नहीं जाती तो दोबारा आप एक रिवर्सल सेल साइड के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे और हार्डली रिवर्सल करते हुए मार्केट दोबारा अप साइड अपना मूव देकर जाएगी। 3 एरियाज़ के ऊपर नज़र आपने रखनी है इस पूरे हफ्ते के अंदर, 33-33 से लेकर 33-45, 3358-60, 3375, 3338। अब आते हैं जी थोड़ा सा यूएस ऑयल के ऊपर। लास्ट वीकली एनालिसिस में आप दोस्तों को याद होना चाहिए यूएस ऑयल के ऊपर ये वाला जोन मैंने आपको क्लियर किया हुआ था कि भाई यहाँ पर जितना बार बार के बाय कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करें जो मर्ज़ी करें, ये हमारे पास एक बाय साइड का एरिया है जिसमें की पॉइंट 61.7 का था और रेजिस्टेंस इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास नीयरेस्ट जो रहेगी वो 66.0 से लेकर मैक्सिमम तकरीबन 67.8। ये रेजिस्टेंस है। मार्केट दोबारा इस एरिया से रिवर्स अपना करेगी ऑयल के ऊपर। अब आते हैं जी सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर का बड़ा सीधा साधा सा फनामना है। सिल्वर अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैक्सिमम तकरीबन 38.34 और दोबारा बुलिश मोमेंटम। बट ये वाला एक एरिया रहेगा, इस एरिया पे थोड़ा ख्याल कीजिएगा। 39.5 मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट के साथ अगेन रीटेस्ट रहेगा और रीटेस्ट के साथ में एक हार्डली बुलिश मोमेंटम आपको सिल्वर पे देखने को मिलेगा। साइकिल याद है? नहीं याद? ये वही साइकिल है। तो भाई जी जिधर साइकिल बन जाए ना फिर उधर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि टायर पंचर ना हो साइकिल का, बाकी साइकिल आराम सुकून से आपको मज़े मज़े से लेकर जाती है। अब आ जाते हैं जी वही पुरानी टेक्निक जी, डब्लू पैटर्न। ये गया, ये गया और ये गया। जिथे दी खोती उत्थे ही आण खलोती। तो पाजी ये एनालिसिस है बड़ा सिंपल सा। ब्रेकआउट ऑलरेडी नेकलाइन का कर चुकी है मार्केट, दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर बना नेकलाइन के ऊपर और इसी को मानते हुए एक हल्का सा रीटेस्ट, क्योंकि रिजेक्शन एरिया तो एक रीटेस्ट रहेगा, रीटेस्ट के साथ में एक स्पाइक और दोबारा बुलिश मोमेंटम होगा इसके ऊपर। अब आते हैं जी बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी पे भी साइकिल बनी हुई है मगर साइकिल थोड़ी सी उल्टी है। चलें बता देता हूँ। वो कोई इंटरेस्ट लेते हैं बीटीसी के ऊपर के नहीं लेते, या वैसे ही वेस्ट ऑफ टाइम ही करते हैं अपना भी। एक, दो और ये आगे जी कचरा कुंडी, तीन और ये हमारे पास बना हुआ है डब्लू पैटर्न मगर उल्टा रहेगा। एक दो नेक लाइन नीचे आया और ये नेक लाइन को उसने फाड़ा, ये रीटेस्ट किया और ये फिर उसके बाद शुम करके ऊपर निकल गया और ये हमारे पास रिजेक्शन सेल साइड पे था और यही एरियाज आपको बताए थे मार्केट इन एरिया के ऊपर अपना रिवर्सल परफॉर्म करेगी। ऐसे ही हुआ है। कभी कभी पुठा करके भी देख लिया करो, स्क्रीन उल्टी नहीं करनी, ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो यही वो जोन था जो ऑलरेडी 1,12,600 से लेकर, मुझे अच्छे से याद है मैंने ये मेंशन करके दिया था, 1,11,500, 1,13,000, यानी 1,13 से मैंने आपको बुलिश मोमेंटम बता दिया था। एज लॉन्ग मैक्सिमम 1,20,500, 1,21,200 ये हमारे पर रिजेक्शन एरिया मार्केट करतूत करेगी, मगर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे जम के बैठना है। अब आते हैं जी इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या है। तो कहीं ना कहीं एक आपको फ्लैग पैटर्न के तौर पे भी मार्केट नज़र आ रही है जिसमें अराउंड तकरीबन 1,14,500 से लेकर 1,13,300 ये हमारे पास एक फर्स्ट बुलिश मोमेंटम का एरिया रहेगा। रिवर्सल मार्केट अगर डिप करती है बीटीसी की तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, की पॉइंट एरिया 1,10,700 हमारे पास रहेगा। स्प्रेड देखते हुए या अपने ब्रोकर के मुताबिक आप थोड़ा सा वेरिएशन किया करें, क्योंकि 200 से लेकर 250 के आसपास एक स्प्रेड की वेरिएशन होती है। बहुत सारे लोग पर्सनल इनबॉक्स करके कहते हैं कि जी हमने लेवल्स के मुताबिक ही लॉट्स लगा के रखी थी बट मार्केट आई और मार्केट आगे निकल गई। तो वाई नॉट कि अगर साइकिल ऊपर बनती है तो वो ये साइकिल नीचे भी तो बन ही सकती है ना। देखने वाली आंख चाहिए। ये लें, एक और दो, यानी डबल बॉटम इसको मानेंगे, साइकिल नहीं कहना। अल्लाह तना है बाहर जाके किसी ने साइकिल कह दो अगले ने चपेड़ा भी मार दिया। एक, दो, तीन, चार, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ। प्रीवियस ये टॉप था, मार्केट ने अपना टॉप इसके साथ में मुकम्मल कर दिया। और खुशी के लिए कलर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वाला कर दें। एक, दो और ये इतना सा एनालिसिस है। तो बीटीसी के ऊपर बाय वाली कहानी जो है ना वो यहीं से रहेगी। लेवल याद रखिएगा, ऑलरेडी मैंने लेवल लगा के दे दिए हैं, तो कोशिश किया करें अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर MT4 MT5 का चार्ट नहीं देखना भाई, ब्रोकर की कैंडलें नहीं देखनी। ब्रोकर की कैंडलें फेक होती हैं, स्कैम होती हैं। ट्रेडिंग व्यू फॉरेक्स काम वाला चार्ट यूज़ करें, हर चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। ओए होए, वो ये क्या बनाया हुआ इन्होंने। चलें जी, एक ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट पड़ी हुई है
और बहुत ही कमज़ोर सी स्पोर्ट है जी ये वाली, यही है। इससे ज़्यादा इस स्पोर्ट में इतना सांस नहीं है। और इसी वाले डंडे को अगर हम खींच के थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं प्रीवियस, तो मार्केट का जो एक बिहेवियर नज़र आता है इस हफ्ते के अंदर वो कुछ ऐसा ही रहेगा, ये DXY के ऊपर। इकॉनमी तो स्ट्रांग नहीं है, इकॉनमी स्ट्रांग होती तो फिर मैं इसको खींच के ऊपर भी ले जाता, बट ऐसे थोड़ा ही होता है। लिहाजा ये जहाँ पे था इसको वहीं पे रखेंगे। यानी DXY के ऊपर जो की पॉइंट जोन एरिया हमारे पास रहेगा वो 98 या 98.2 के आसपास है। ये हमारे पास की पॉइंट एरिया है। मार्केट जब तक इस की पॉइंट एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती ये फिर नीचे जाएगा। इट्स मीन के गोल्ड अपनी किसी भी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर रिजेक्शन देते हुए हार्डली एक बुलिश मोमेंटम की तरफ सुकून से जाएगा। जब इतनी बात हो गई है, इतनी छील उतार ही दी है, तो मेरे ख्याल में वीकली पे जाके काला जादू भी कर देते हैं। तो काला जादू ये कहता है कि बाजी पिछली कैंडल थी जो कि यहाँ से लेकर आलमोस्ट यहाँ तक अपना मैक्सिमम टॉप किया और टॉप का रिवर्सल उठाया, तो ये लो पाजी वो वाली स्पोर्ट आ गई है। अब यही वाला जो काला जादू है, अगर काले जादू को बार बार किया जाए एक ही जगह के ऊपर और नतीजा वही निकल गया है, अच्छे वाला है ना। तो यही था प्यारियों, इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस जो आप दोस्तों के सामने रखा है। सीखा करें थोड़ा सा, अगर लाइव आता हूँ या वीकली एनालिसिस या कुछ भी वीडियो बना रहा होता हूँ, सीख लें, यही टाइम है। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। ग्रुप लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्पोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करके आप लर्निंग जो प्रीमियम एडवांस लेवल है वहाँ तक भी आ सकते हैं। वंस अगेन फीस कोई नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।